वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ हैं अफनान, आइए उनसे और चिट चैट करते हैं। जी अफनान, मुझे बताएं कि एक्टिंग भी आप कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप आए कैसे, फील्ड में आना कैसे हुआ और एक्सपीरियंस क्या रहा? अच्छा, एक तो मैं इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात ही कहूँगा कि मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आपका सेट बड़ा प्यारा है, आप शो को बड़ा अच्छा लेके चल रही हैं। थैंक यू सो एक तो शो बहुत अच्छा है और मेरी विश ये है कि बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और अल्लाह इसी तरीके से आपको तरक्की और बरकत दे। हालांकि आप मेरी को आर्टिस्ट हैं, आपने मेरे साथ काम भी किया, मैंने आपके साथ काम भी किया, मुझे पता है कि आप कितनी अच्छी एक्टर हैं। थैंक यू। लेकिन ये वो वाली बात हो जाएगी कि बैठे के आमने सामने एक दूसरे की तारीफ करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन शो बहुत अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको तरक्की दे। और जिस चैनल पे माशाल्लाह वीनस पे चल रहा है, ये बहुत अच्छा चैनल है, बड़े अच्छे प्रोग्राम इनके चल रहे हैं और अल्लाह इनको भी तरक्की दे। अच्छा, आपका सवाल ये था कि कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ और फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा? फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था कि जी मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि सुनार फैमिली से ताल्लुक है और शोबिज़ में आने का मुझे शुरू से क्रेज था। तो मैं ऑडिशंस देता रहता था, कहीं क्लिक हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं किसी तरह। पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट है, उन्होंने एक प्रोग्राम किया हीरो बनने की तरंग, ठीक है। तो वहां पर मैंने ऑडिशन दिया, अपनी तस्वीरें भेजी, ऑडिशन दिया और मैं क्लिक हो गया। ऑडिशन भी मेरा सिलेक्ट हो गया, क्लिक हो गया और उन्होंने मुझे फिर बुलाया लाहौर। फिर वहां से मेरी सबसे पहले फैसल कुरैशी साहब से दोस्ती हुई। ऑडिशन दिया, मैं देता रहा। उस प्रोग्राम में मैं जैसे जैसे विन किया मैंने, और खैर पूरा प्रोग्राम तो विन नहीं किया था मैं, सेकंड थर्ड लास्ट एपिसोड से मैं एलिमिनेट हो गया था। लेकिन उससे मुझे फायदा ये हुआ कि वहां से फिर मुझे सऊद भाई ने चांस दिया अपने प्रोजेक्ट, उनका बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट एक निजी चैनल पे चल रहा था, ये जिंदगी है, मैंने भी किया है, सीजन 4 या 5 था। सबने सारे आर्टिस्टों को सऊद भाई ने चांस दिया, ये उनका बड़ा, हम सबके साथ एक बहुत अच्छी, यानी कि एक चांस दिया उन्होंने हमें, और मैंने उसमें किया और काफी अच्छा मेरा कैरेक्टर था उसमें। अदील चौधरी साहब के साथ था और काफी कोई 1.5 साल मैंने उनके साथ किया। और फर्स्ट प्रोजेक्ट वही था? फर्स्ट प्रोजेक्ट वो था। नहीं, फर्स्ट प्रोजेक्ट तो मोहसिन मिर्जा साहब ने दिया, जो तरंग का था। तरंग का था, एक टेलीफिल्म थी तरंग की। और उसके बाद जो दिया, जो सोप था, वो था। उसके बाद से सऊद भाई ने दिया। फिर उसके बाद से फिर कुछ कमर्शियल्स किए, फिर काम मिलता रहा, मैं ऑडिशंस देता रहा, चीजें मिलती रही, मुझे लाइफ में मजा आता रहा, डे बाय डे कुछ सीखने को मिलता रहा, तो मैं करता रहा। और अगर देखा जाए कि सबसे अच्छा जो ब्रेक मुझे मिला वो एक प्रोडक्शन हाउस ने मुझे दिया, और गरीबजादी एक प्रोजेक्ट था, वो भी एक निजी चैनल पे चला। उस पे मैं शकील साहब का फर्स्ट टाइम मैं बेटा बना। गजाला कैफी मेरी वालदा का करेक्टर कर रही थी, सुजैन मेरी बहन का करेक्टर थी और कर रही थी। उसमें मुझे काम करने में बहुत मजा आया। ज़ाहिर बात है, जब आपके अपोजिट शकील साहब और गजाला कैफी, इतना बड़ा नाम, और सबसे बड़ी बात कि दोनों नहीं, इंस्टीट्यूट तो नहीं, छोटा लफ्ज हो जाएगा कहना, इट्स अ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्री कहना, ये भी बहुत छोटा लफ्ज है उन दोनों के लिए कि वो यूनिवर्सिटी हैं, उनके साथ आप काम कर रहे हैं और पीटीवी के एक्टर हों, तो आप बताएं कि आपका उनका हाथ उठाना, उनका चलना, उनका बात करना, ये तो मसलन चलते फिरते आप सीख रहे हैं उनसे। तो उनके साथ मैंने काम किया और मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। वो मेरा फर्स्ट ब्रेक था, मुझे बहुत अच्छा ब्रेक मिला और वहाँ से फिर मुझे माशाल्लाह काम की अच्छी ऑफर शुरू हुई। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। गजाला आपा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, उन्होंने मुझे जो मेरी एक्टिंग के अंदर कमियाँ थी। एक सीन था जहाँ पे शकील साहब की डेथ हो जाती है। अब जब बाप किसी एक्टर का मर जाए, तो वो किसी का मर जाए, तो वो फीलिंग्स मेरे पे नहीं आ रही थी, रोना मुझे नहीं आ रहा था, मेरे से हो नहीं रहा था रोना। तो वो उन्होंने मुझे चीज़ बताई कि कैसे रोना है, वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, सीखा मैंने। फिर जब उससे पहले का एक कुछ ऐसा सीन था कि वो बहुत ज़्यादा शदीद अलील हो जाते हैं, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में वो सीन मुझसे नहीं हो पा रहे थे, जाहिर बात है। तो वो मुझे गजाला आपा ने सिखाया, बताया कि बेटा ऐसे करो। तो मैंने कहा कि मुझे सीखने को चीज़ें मिली वहाँ से बहुत ज़्यादा। अब अल्लाह का शुक्र है अभी भी सीख रहे हैं। वो बहुत अच्छा ब्रेक मिला था। फिर एक और निजी चैनल के साथ बड़ा मज़ा आया, हिना अल्ताफ़ के अगेंस्ट मैंने काम किया, वो भी चला। आतिश, वो भी बड़ा क्लिक हुआ जब मैं, अच्छा उसकी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। मुझे उन्होंने साइन कर लिया, प्रोडक्शन हाउस में सारी चीज़ें बात हो गई, सब चीज़ें, स्क्रिप्ट भी आगे मुझसे डिस्कस हो। अच्छा, इत्तेफाक हो कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं। जब मैं सेट पे पहुंचा तो तब मुझे पता चला कि को आर्टिस्ट जो मेरे साथ वो हिना अल्ताफ़ है और असफर रहमान जो फर्स्ट लीड कर रहे हैं, सेकंड मैं कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पहले आई एम वेरी शॉक कि इस प्रोडक्शन ने मुझे ये कैरेक्टर ऑफर किया है। लेकिन वो साइमा वसीम बहुत अच्छी डायरेक्टर है, उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे एक कैरेक्टर ऑफर किया। जब वो मैंने किया, वो बड़ा कैरेक्टर क्लिक हुआ। अच्छा, उसमें कैरेक्टर मेरा था नौकर का। हिना अल्ताफ़ घर में मेड होती हैं, मैं नौकर होता हूँ, सादतमंद मेरा कैरेक्टर होता है। उसके बाद आप यकीन नहीं माने, वो कैरेक्टर इतना क्लिक हुआ कि मैं अगर अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने भी जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से आवाजें लग रही है, सादतमंद सादतमंद सादतमंद। मसलन मैं अपने जिस एरिया में मैं रहता हूँ
वहां पर मैं बड़ा मशहूर हो गया सादतमंद के नाम। इवन कि मेरी कजन्स भी मुझे सादतमंद ही कहने लगी। तो कैसा लगता है जब बाहर आप निकलते हैं और लोग पहचानते हैं? बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपको लोग पहचानना शुरू हो जाते हैं और लोग कहते हैं, और सबसे अच्छा उस वक्त लगता है कि लोग जब आपसे पूछते हैं कि इसमें आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। वो कैरेक्टर ने मुझे बहुत क्लिक किया। लोगों ने पूछा कि अब सादतमंद क्या करेगा। इवन ऐसा होता है कि उसमें मैं बीच शादी वाले दिन हिना अल्ताफ को छोड़ के चला जाता हूँ। मसलन मेरा निकाह हो रहा था और मुझे उस वक्त पता चलता है कि हिना अल्ताफ अपनी वालिदा की नाजायज औलाद है। मैं उठता हूँ, सेहरा तोड़ता हूँ, सारी चीजें जो पहना हुआ था वो, और उठ के चला जाता हूँ। असफर भाई मुझे रोकते हैं, समझाते हैं बड़ा, और मैं उनको, मुझे वो लाइन आज भी याद है। और वो मुझे कहते हैं कि क्या नाम है, तुम उसको छोड़कर जा रहे हो और हम, जाओ तुम चले जाओ, लेकिन हम उसकी किसी और से तारीफ करा, वो शादी करा देंगे। तो मैंने असफर भाई को कहा कि उसकी जिंदगी पे एक दाग है, और आप कहते हैं कि क्या नाम है, हम उसकी और शादियां करा देंगे। मैं तो क्या, जिंदगी में कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। मैं ये कहता हूँ और चला जाता हूँ। वो कहते हैं सादतमंद तुम पागल हो, मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे मेरी उस कैरेक्टर की एंड हो जाता है। अब जब मैं फैमिली में या कहीं आता जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सादतमंद आगे आएगा, आगे और आएगा, आगे और आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। इवन के मैंने फिर साइमा वसीम से मैंने बात की, मैंने उनसे बोला कि इसमें दोबारा मेरी एंट्री करें, लोग मुझे कह रहे हैं। मैं बोला नहीं, अगर हमने दोबारा एंट्री करी तो जो कैरेक्टर जो क्लिक हुआ था ना, वो मर जाएगा, वो चीज नहीं रहेगी, वो चीज नहीं रहेगी। मैंने कहा ठीक है सही। लेकिन फिर उसके बाद वो चला, बहुत अच्छा चला, बहुत। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने विलन का कैरेक्टर किया, उसके बाद अभी तक नहीं किया। विलन का कैरेक्टर जब मैंने किया उसको मैंने बड़ा एंजॉय किया। सलीम गांधी साहब बहुत, उन्होंने मेरी जिंदगी में बड़ा, उन्होंने मुझे, मसलन मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं कि यार बहुत अच्छे एक्टर हो, तो उन्होंने मुझे कॉमेडी के बाद से फिर विलन का कैरेक्टर ऑफर किया। मसलन एक कॉमेडी बंदा करो और उसके बाद विलन। उन्होंने बोला कैरेक्टर तो बहुत छोटा सा है। एक ड्रामा था, एक निजी चैनल पे चल रहा था, सीरत, उसमें अली अंसारी थे, फिरदौस जमाल साहब के बेटे थे, वो कैरेक्टर कर रहे थे, और वो दोनों बड़ा प्रोजेक्ट को लेके चल रहे थे। आखिर की 4 एपिसोडें मुझे मिली। अच्छा, होता ये है कि अली अंसारी साहब, मैं एक लड़की के साथ बैठे होते हैं, वो जो हीरो उनका किसी के साथ ट्रैक होता है उस लड़की ड्रामे में, तो मैं फुटबॉल खेल रहा होता हूँ। इत्तेफाक से मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता हूँ, तो वो फुटबॉल उस लड़की को लग जाती है, तो अली अंसारी से झगड़ा हो जाता है हमारा। वहां से ट्रैक शुरू होता है, मेरी एंट्री होती है उसके बाद। और फिर जो मैं अली अंसारी को, फिर वो मुझे एक मॉल में मिलता है, मैं उनको गोली मार देता हूँ। अब वो गोली अली अंसारी के बजाय फिरदौस जमाल के बेटे को लग जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। वहां से मेरा कैरेक्टर मसन और उसमें बढ़ने लगा। मैं उनको अगवा करता हूँ, अगवा करने के बाद मैं उनसे बदला लेता हूँ, उनके ऊपर कीड़े मकोड़े, मसन उनको जमीन में इतना गाड़ देता हूँ, सांप छोड़ देता हूँ, मसन क्या नहीं, मैं इतना खतरनाक। और वो ऐसा मैंने जबरदस्त किया कि मुझे उस प्रोडक्शन ने, जिसने मुझे साइन किया था, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बुला के मीटिंग की। उन्होंने बोला यार आपने क्या किया। मैं समझा पहले शायद मैंने एक्टिंग गलत कर दी। उन्होंने बोला नहीं यार, आपने हमारे हीरोज को बिल्कुल दबा दिया और आपकी एक्टिंग, विलेन का कैरेक्टर हिट हो गया, क्लिक हो गया। वाह। मैंने बोला सर मैं तो बस अपना काम करके हूँ। उन्होंने बोला भाई, फिर उसके बाद आप यकीन नहीं माने, मैं एक और प्रोडक्शन हाउस में गया, वहां पर तो उन्होंने मुझसे वो ऑनर होने से पहले उन्होंने पूछा, किसी ने, वो सलीम गांधी साहब ने या कहीं वो प्रोफाइल दिखाई होगी, वो दिखाया होगा, तो उन्होंने बोला यार आपने तो अली अंसारी को मार दिया, किल कर दिया आपने तो उसको एक्टिंग। वहां मेरी तारीफ हुई। मैंने बोला कौन सा प्रोजेक्ट? बोला सीरत जो भी चल रहा है उसमें भी आपकी एंट्री होगी। मुझे बड़ा अच्छा कैसा लगता है जब कोई कहता है कि यार इसके मुकाबले में तो आप ले गए ये कैरेक्टर? अच्छा, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करूंगा, आपको कैसा लगता है अगर कोई आपकी तारीफ करे तो? नहीं देखें, तारीफ तो किसी को बुरी नहीं लगती। तो बस ऐसा ही मुझे भी कभी बुरा नहीं लगता जब कोई आपकी तारीफ करे, और जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और जब कोई बंदा कहे कि नहीं यार ये आपने बहुत अच्छा किया, तो अंदर से बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, बड़ा मसलन वो फीलिंग, एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही फीलिंग होती है ना। मसलन आप ऐसे देखें ना कि मिसाल के तौर पे अगर आप किसी फैमिली गेट टुगेदर में जाएं, ये ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता होगा। पहले आप कहीं पे जाएं तो लोग आपको पूछते नहीं थे, जब आप टीवी पे आना शुरू हो जाए, आप एक्टर बन जाए और आपकी चीजें कुछ क्लिक हो जाए, वो अलग ही इज्जत मिल, वो एक अलग ही इज्जत मिल रही होती है आपको। तो वो कैसा लगता है अंदर से कि मसलन आप अगर किसी शादी में जाए तो वो वीआईपी दूल्हा दुल्हन को छोड़ के लोग आप यूं खड़े हुए और लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हुए, तो आपको एक अजीब ही मिल रहा होता है। और आप एक, ऐसा हुआ भी है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ऐसा हुआ है। बड़ा मैं इस चीज को भी बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला की बड़ी ज़ात है, मैं कहता हूँ बस तौबा, अल्लाह ताला कभी गुरूर ना दे जी, क्योंकि इस इज्जत को कायम रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बस अल्लाह ताला इसी तरीके से, बस जितना मैं आजी से लोगों से मिलता हूँ, इनके सारी से मिलता हूँ, लवली लाइवली हूँ, अल्लाह ताला बस यही रखे इंशाल्लाह, गुरूर कभी लेके ना आए, बस मैं यही मेरी अल्लाह ताला से दुआ है। बिल्कुल, गुरूर तो है भी बहुत बुरी चीज, बहुत बुरी चीजें नहीं होने चाहिए, बस वो बैठ पैच आपका शुरू हो जाता है। हाँ ये तो है। अच्छा अफनान, इंस्पिरेशन कौन है?
मसलन एक्टिंग में पूछ रही हैं या लाइन? एक्टिंग में देखिए, एक्टिंग में अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर, मैं वहीद मुराद साहब, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरे ख्याल में शायद लोग मुझे कहेंगे कैसी बुड्ढी सी आत्मा है या इतना पुराना। वहीद मुराद साहब जैसा एक्टर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं गुजरा। उसके बाद फिल्म स्टार शान, मैं ये चैलेंज से कह सकता हूँ जो शान की एक्टिंग है, जो फिल्म स्टार शान की एक्टिंग है, वो इंडिया के जो सबसे बड़े एक्टर हैं शाहरुख खान, उनकी भी एक्टिंग नहीं है। बहुत बड़ा, हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी ये। उसके बाद फैसल भाई और मोइन अख्तर साहब, उनका तो मैं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसके बाद फहद भाई, इन लोगों के साथ मैंने काम करने का थोड़ा बहुत इत्तेफाक हुआ, बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं। लेकिन जितनी चीज़ें हमें फैसल भाई से चीज़ें सीखने को मिलती हैं वो नए ये हैं। हुमायूं भाई, उनके साथ काम तो अभी नहीं किया, लेकिन उनसे चीज़ें बड़ी, मैं उनकी चीज़ें चेक कर रहा था। उनका भी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट किया है, मेरे पास तुम हो, बहुत ज़बरदस्त था। उसके अलावा उनका एक और प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त था, वो भी एक निजी चैनल पे चला था, खैर उसका नाम मुझे याद नहीं हो रहा, खैर छोड़ें। वो भी बड़ा अच्छा, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी फिल्में भी बड़ी, जैसे जवानी फिरनी यानी सब, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है। बाकी सीनियर्स में शकील साहब हो गए, गजाला आपा हो गई, और जो भी जितने सीनियर्स हैं उनके साथ मैंने काम किया है। ख़ास तौर पे बुशरा आपा, उनसे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। जावेद शेख साहब के साथ एक प्रोजेक्ट में मैंने बड़ा सीखा, उनके साथ मैंने, जावेद शेख साहब के साथ मैंने काम करके ये चीज़ें सीखने को मिली कि आपने दूसरे को इज्जत कैसे देनी है। मैं कहता हूँ मैंने शहरोज साहब के साथ भी काम किया है, बैरोज साहब के साथ भी काम किया है, इवन के जावेद शेख साहब की बेटी, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, उनको तो मैं बल्कि शेख साहब कहता हूँ। खैर ये एक अलग बात है। शेख साहब के साथ काम किया। उस फैमिली को मैंने ऐसा देखा है कि उनको आपको इज्जत देना आता है। आप ये नहीं कह सकते कि शहरोज हो या मोमल हो या शहजाद हो या शेख साहब हो, कि शेख साहब अलग तरीके से आर्टिस्ट को इज्जत दे रहे हैं और ये लोग अलग तरीके। सर सब एक तरीके, मसलन उनके खून में है कि आपने आर्टिस्ट को इज्जत कैसे देनी है, कौन छोटा आर्टिस्ट है कौन बड़ा आर्टिस्ट, उनको जहन में ये है ही नहीं, सब लोग आर्टिस्ट हैं। जबरदस्त। शेख साहब जब सेट पर आते हैं ना, यार मेरी आंखों देखी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ENG बॉय से, लाइट मैन से, सबसे पूछेंगे बेटा आप ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, घर में सब खैरियत है। ये बहुत बड़ी बात है, मैंने सीखी है चीज उनसे। जबरदस्त। और वो पूछ रहे होते हैं लिटरली, और आप यकीन नहीं माने कि इस तरीके से उनका काम भी वैसा ही है। ये मैंने देखी और ये मैंने चीजें सीखी। मैं जब भी साइड पे आता हूँ तो मैं इस तरीके से लोगों से कर रहा हूँ, पूछा हूँ। अच्छा अफनान, बचपन में कैसा था? शरारती था? बहुत ज्यादा शरारती, नॉटी बॉय, मुझे बहुत ज्यादा। इवन के मैं जब अपने स्कूल में था तो सब मुझे, मेरी मसलन मेरी टीचर्स मुझे कहती थी कि इसकी आंखों से शरारत झलकती है। मसलन मेरी एक टीचर थी, उनका मैं अगर नाम लूँ, हमें पाकिस्तानी स्टडीज पढ़ाती थी, तो वो मुझे कहती थी कि जब मेरी वालदा जाती थी पेरेंट्स मीटिंग में, तो कहती थी कि चुलबुली बोटी है आपकी बेटा, आपका बेटा। मैं अपनी स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा शरारती बच्चा था, लेकिन पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे नंबरों से मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। मैंने अभी बताया ना कि MBA तक गया, तो जाहिर बात है पढ़ाई का मुझे आज भी बेइंतहा शौक है, लेकिन अब वो फील्ड से जरा थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा होता। लेकिन मैं अभी भी थोड़ी चीजें पढ़ रहा होता हूँ, हिस्ट्री, लिटरेचर, बहुत सारी चीजें मैं अभी भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं पढ़ रहा होता हूँ। शोबिस के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, मुझे बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे लोगों के बारे में पता है कि पीछे जो हमारे एक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया है, कितना। ये गूगल्स पे सर्च करके कौन कौन एक्टर्स हैं, नॉलेज बिल्कुल पता चलता है। मैं जब फर्स्ट टाइम, फिर दोबारा मैं एक बात बोलूंगा, मोइन अख्तर साहब के साथ जब मैं मिला, मेरी मीटिंग हुई, तो मैंने जब उनको उनके बारे में बताया तो वो बड़े शौक हुए। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी उम्र के लड़कों को और लड़कियों को नहीं पता इस बारे में। मैंने उनसे कहा सर आपने इस इंटरव्यू में ये बोला, आप उनके साथ आपने काम किया, हमीद वाइन साहब के साथ आपने काम, उनका एक बड़ा जबरदस्त ड्रामा है रोजी, मैंने बहुत दफा देखा, और मैं अभी भी जब भी कभी वो PTV पे आ रहा होता है तो मैं देख लेता हूँ। सही। अच्छा, आपको सबकी नॉलेज लेना बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा नहीं, हमें पता होना चाहिए। देखिए हम जिस फील्ड का हिस्सा है ना, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमसे पहले लोगों ने क्या काम किया, कितना काम किया, और कैसे वो इस जगह पे पहुंचे। मसलन जिनके हम पुराने नाम ले रहे हैं, सलमान अहमद साहब हो गए, हमीद वाइन साहब हो गए, इनको तो लोग जानते भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं। और जो लिविंग लीजेंड्स हमारे गुजरे हैं या जो चले गए हैं, जैसे रूही बानो साहिबा हैं, इन्होंने काम क्या किया है, आबिद अली साहब हैं, इन्होंने क्या काम किया है, कैसे ऊपर आए हैं, शबीर जान साहब हैं, पता तो वो लोगों को। मसलन हम उनके साथ सेट पे तो चले गए, हमें यही नहीं पता कि उन्होंने काम किया, हम उनके साथ काम किया जी, एक्टिंग कर ली उनके साथ जी, आप कैसे हैं, ठीक ठाक है, खैरियत है, सब कुछ। बिल्कुल। अच्छा अफनान, शो का टाइम हो रहा है खत्म, कोई एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज दे दीजिए। प्यारा सा मैसेज सिर्फ ये कहूंगा कि अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखें,
अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, लाइफ को एंजॉय करें, और जो लाइफ में बनना चाहते हैं ना, कोशिश ज़रूर करें ज़िंदगी में कि उस मकाम तक पहुंचने के लिए। लोग जो कहते हैं कि यार मैं नहीं पहुंच सकता, सपोर्ट नहीं है, ये नहीं, कोशिश करें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, आप बिल्कुल ज़रूर पहुंच जाएंगे। निगेटिविटी को ज़िंदगी से निकाल दें और लाइफ में पॉजिटिव रहें और चीज़ें आपको अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। कोशिश करें, लाइफ में सक्सेस खुद ही मिलती जाएगी। चलें अफनान, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपका, अल्लाह आपको कामयाब करे आगे, आमीन। थैंक यू जी। जी व्यूअर्स, हमारे साथ थे अफनान, बहुत अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने और बहुत चुलबुले हैं ये तो पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट वीक हमारे साथ कोई ना कोई और गेस्ट मौजूद होंगे, हम आपसे मिलवाएंगे ज़रूर। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।